प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.4 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट ए का वीडियो है, वहीं पर 10वीं कक्षा के लिए 16 नंबर की वीडियो है। आपको कोई भी वीडियो देखनी है 10वीं कक्षा की तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन या आई बटन को जरूर चेक कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यहाँ पे हमें यह बताना है कि ये जो भी परिमेय संख्या, वैसे पी अपन क्यू में लिखा है तो परिमेय संख्या तो सभी हैं। अब सिर्फ ये बताना है कि ये जो परिमेय संख्या है ये शांत है या अशांत है। अशांत में आवर्ती है, क्योंकि अनावर्ती तो परिमेय होगी ही नहीं अशांत में। अशांत भी दो प्रकार का होता है ना, एक आवर्ती एक अनावर्ती। तो आवर्ती जो है वो परिमेय संख्या की कैटेगरी में आती है, वहीं पे अनावर्ती परिमेय संख्या की कैटेगरी में नहीं आती। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले आपको बता दें कि दो प्रमेय हैं, प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7। इन दोनों पर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप एक बार जाके जरूर चेक कर लेना। नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियो मिलेंगी, जिससे कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अभी हम बात करते हैं पहले ऑप्शन को। तो हमें भाग भी नहीं देना है और यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है आवर्ती। तो सिंपल क्या करेंगे, हम हर को देखेंगे। देखो पहले को लिख ही लेते हैं, 13/31। थोड़ा अच्छे से लिख लें, 13/3125। अब 3125 ये जो हर है इसका हम गुणनखंड करेंगे। ओके, चलो करते हैं 3125। इसका अगर हम गुणनखंड करें तो 5 इधर 5 आएगा, तो 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। उसके बाद 5 5 इक्का 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। अब 125 होता है, 2 बार 5 आएगा, इसके बाद 5, ये अच्छा 5 फिर 5, उसके बाद 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 पे पावर कितना है 5। ये लिख सकते हैं आसानी से, समझ में आ गया ना। तो अभी हम इसे करते हैं क्लियर। तो हम 3125 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 5, ठीक है। इसे लिखें 13/5 पे पावर 5। अब देखो प्रमेय 1.6 ये कहती है कि कोई भी परिमेय संख्या है और उसके हर में 5 और 2, यही दो संख्याएं हैं, इसके सिवा कोई और संख्या नहीं है, तो वह परिमेय संख्या शांत होती है, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे देखें किताबी भाषा में अगर देखो तो उसमें ये लिखा है कि 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का होना चाहिए, ठीक है। तो आप वैसे भी समझ सकते हो, इसीलिए हमने बोला कि आप प्रमेय 1.6 और 1.7 को चेक कर लेना। यहाँ पे 13/5 पावर 5 है। अब 5 पावर 5 है, 5 पावर 5 है, तो यानी कि इसमें 5 देखने को मिल रहा है। अब 2 नहीं देखने को मिल रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 अगर दोनों साथ में हो या फिर 5 2 अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं। बस 5 और 2 के सिवाय कोई तीसरी संख्या ना हो, तो वो क्या संख्या होती है, शांत होती है। अब ये क्या कौन सी संख्या होगी, शांत होगी। तो हम इसे लिखेंगे कि प्रमेय 1.6 के अनुसार ये 13/3125 है। 3125 यह कौन सी परिमेय क्या होगी, शांत है। या फिर इसका दशमलव प्रसार 13, ये अच्छा संपूर्ण वाक्य ही लिख दें, 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। पहला ऑप्शन एकदम इसी तरीके से आपको लगाना है, 2 में से 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है, अच्छा पहला ऑप्शन ये शांत है ना, तो इसे हम शांत यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 17/8। ओके, तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दूसरे को क्वेश्चन है 17/8 है। अब इस हर का भाज्य गुणनखंड करें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 या फिर 2 पावर 3 ये लिख सकते हैं। तो हम इसे अगर लिखें तो 17/8 को हम क्या लिख देंगे, 2 पावर 3। केवल हर को ही करना है, अंश को आप छोड़ दो, अंश से कोई मतलब नहीं। तो अब इसके हर को चेक करो तो इसका हर जो है वो केवल 2 से ही मिलकर बना है, 2 के सिवा कोई और संख्या नहीं है। अगर 5 भी होती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहने का मतलब सिर्फ 2 से ही मिलकर बना है, यानी 3 बार 2 आया हुआ है, तो अतः ये भी क्या होगी, शांत होगी। तो यहाँ पे हमने जो भी लिखा
यहाँ पे जो अभी हमने लिखा कि प्रमेय 1.6 के अनुसार, ये आपको अब यहाँ पे लिखना है कि प्रमेय 1.6 के अनुसार, प्रमेय 1.6 के अनुसार ये वाली संख्या 17/8 एक, या फिर 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आप ये सोच रहे हो कि सर जी हमने ये सारी चीज़ें तो लिखी नहीं कि इसके हर में 2 पावर n, इसका हर 2 पावर n और 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का है, अतः यह दशमलव प्रसार शांत होगा। ये कोई जो अगर आपने प्रमेय का नंबर लिख लिया ना, अब प्रमेय 1.6 यही कहती है कि कोई भी अगर परिमेय संख्या है अगर उसका दशमलव प्रसार इस रूप में है तो वो शांत होगी। अब आपने जब प्रमेय का नंबर यहाँ पे उसका नाम लिख लिया तो हमें पूरा संपूर्ण चीज़ डिटेल में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना लिख दो कि प्रमेय 1.6 के अनुसार, बाकी आप डायरेक्ट अपने जवाब लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन क्लियर हो गए। सेम इसी तरीके से आपको सारे ऑप्शन लगाने हैं, ठीक है। तो अब हम देखो 1 और 2 क्वेश्चन तो हमने आपको इस तरीके से लगा के दिखा दिया। अब हम आते हैं अपने इस मतलब यहाँ पे, ये भी कौन सा होगा, ये भी शांत होगा। अब हम बाकी के जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसे हम आपको सिर्फ इतना बता देंगे कि यह शांत है कि अशांत है। अब लगाना कैसे हमने पहले और दूसरे ऑप्शन में आपको पहले ही बता दिया है, तो अब हम इन सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाएंगे तो वैसे ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनेगी, ठीक है। अभी इसे देखते हैं 64/455। तो हम 455 को देखें तो 455 इसका जब हम करते हैं गुणनखंड तो 5 आएगा, तो 5 5 9 45, 5 51 5, 7 13 से तो 91 होता है 13। तो देखो इसका अगर गुणनखंड 455 का अगर जब आपने अभाज्य, अच्छा कलर ही हम चेंज कर लें, 455 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसके गुणनखंड में 5 × 7 × 13 ये 3 संख्याओं से मिलके इसका हर बना है इस तीसरे का। अब इसके हर में ये 3 संख्या है, भैया 5 के सिवाय अगर 2 होती, देखो 5 और 2 से मिलके बना होता तब तो शांत होता, लेकिन 7 और 13, 5 और 2 के सिवा अगर कोई भी संख्या आ जाए तो आप समझ लो कि अशांत होगा, और अशांत के साथ आवर्ती होगा क्योंकि परिमेय है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, अशांत। ओके। अभी इस ऑप्शन को देखते हैं, अभी चौथे ऑप्शन को देखते हैं। तो चौथे ऑप्शन 15/1600 है, तो 1600 को हम यहाँ पे करेंगे। 1600 को अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 2 × 16 800 आएगा, फिर 2 से काटते हैं 400 आया, फिर 2 से काटेंगे तो 200 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 100 आएगा, यानी कहने का मतलब फिर 10 से डायरेक्ट काटते हैं तो 10 आए, इसे भी 10 से काटे तो 10 आए। अब 10 जो है, अब देखो 10 से काटा है, अब 10 में 5 और 2 के सिवा कोई और चीज़ होता ही नहीं, यानी कि इसमें इसके हर में 15/1600 वाले में इसके हर में या तो 2 संख्या हैं या तो 5 है, इन दोनों के सिवा कोई तीसरी संख्या नहीं है, अतः यह कौन सा होगा, शांत होगा, ठीक है। जब कोई तीसरी संख्या मिले 5 और 2 को छोड़ के तो मतलब अशांत और आवर्ती होगा इसका, ओके। यहाँ पे पांचवें को देखते हैं तो 343। अब 343 जो है ये 7 का क्यूब है, किसका क्यूब, 7 का क्यूब, तो ये 7 से मिलके बना है, अतः यह कौन सा है, अशांत हो जाएगा। अशांत के साथ आवर्ती होगा, ये मत भूलना, ओके, अनावर्ती नहीं हो सकता। यहाँ पे छठवां है 23/2^3 5/2, यानी कि ये पहले से ही घात बना के दे दिया है, और इसके हर को देखें तो 2 और 5 यही संख्या है, बाकी कोई और संख्या तो है नहीं। अब आप ये मत सोचना कि सर जी इसके घात पे तो 3 चढ़ा हुआ है तो यानी 3 भी इसमें है, ऐसा इन्वॉल्व नहीं, वो तो पावर में है ना, पावर को नहीं देखना है, ओके। पावर कुछ भी हो, पावर से मतलब नहीं है, बेस हमें देखना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगा, शांत में होगा, शांत में, शांत लिख दिया हमने, शांत। इसे देखें नेक्स्ट ऑप्शन को, तो इसके हर को भी इसने बना लिया है, 2 5/7, यानी 2 से मिलके बना है, 5 से मिलके बना है, यहाँ तक होता, इसके सिवा कुछ और नहीं होता तो शांत होती, लेकिन 7 भी आ गया। अब 7 भी आ गया तो ये किस श्रेणी में चला जाएगा, अशांत वाले में, कुछ ज़्यादा ही मिट गया, अशांत। ये किस में आ जाएगा, अशांत। नेक्स्ट 6/15। अब आप बताओ ये जो 6/15 ये शांत है या अशांत है, तो आप ये देखोगे कि 15 है, 15 का करते हैं भाज्य गुणनखंड 5 और 3, 5 तो सही है, शांत है, लेकिन 3 आ गया तो अशांत है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये दोनों संख्या से अभाज्य होना भी जरूरी है, ठीक है। ये जो 3 से हम 6 को तो काट सकते हैं, देखो 6/15 है तो पहले हम 3 से काट देते हैं ना, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 2/5 है। अब इसके हर को देखो तो केवल और केवल 5 ही है, तो अतः ये किस श्रेणी में आ जाएगा, शांत में, समझ गया ना। यहाँ पे गलती आप कर सकते थे, किस में आ जाएगा, शांत में। इसे देखें
तो 35 और नीचे 50 है। अब नीचे 50 है तो यानी 50 का जब करें तो 5 इंटू 10, और 10 में क्या होता है, और 10 में क्या होगा, 5 और 2, 5 और 2 से ही मिलके बनेगा। तो यह किस श्रेणी में आ जाएगा, 9वां ऑप्शन भी शांत। और ये वाला 210 यानी कि इसमें 7 और 3 से 21 बनेगा, और उसके बाद एक 10 रहेगा, 7 3 और 10, इसका गुणनखंड अगर 210 का करो तो यही होगा 7 3 10। अब 7 भी है 3 भी है, तो मतलब कि यह किस में आएगा, अशांत में। यह किस में आएगा, अशांत। ओके, अशांता हो गया, कुछ भी आप समझ लो कि यह अशांत है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हुआ क्लियर। पहला ऑप्शन क्या, पहला क्वेश्चन हुआ क्लियर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन समझा होगा तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ हाँ, हम एक चीज़ बताना भूल गए कि शांत होगा तो चलो प्रमेय 1.6 है, लेकिन अशांत के लिए क्या लिखोगे। अगर आप अशांत पाते हो तो आप ये लिख सकते हो कि प्रमेय 1.7 के अनुसार, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है ना प्रमेय 1.6 के अनुसार, वहीं अशांत के लिए ये लिख लोगे प्रमेय 1.7 के अनुसार ये संख्या फलानी संख्या क्या होगी, अशांत होगी। कन्फर्म है। चलो, तो पहला ऑप्शन यहीं पे होता है क्लियर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पे आके बेशक अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो फिर इस क्वेश्चन में इतना ही था। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।